गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशंस, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। और इसके रिगार्डिंग डीपीपी भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दी, अपलोड कर दी है। मैंने बताया था आपको टेलीग्राम ऐप पर, ठीक है। आप जाकर के टेलीग्राम ऐप पर संस्कार एजुकेशन हब के नाम से सर्च कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड 2 DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है वो है आपका स्टोक्योमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। स्टोक्योमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये मोल कंसेप्ट में, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो है उसकी स्टोक्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोक्योमेट्री ऑफ एन केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें स्टोक्योमेट्री की, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या होगी। तो देखिएगा, द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी से रिलेशंस, ठीक है, यानी कितना अमाउंट किसका किसमें क्या है, वो होगी आपकी क्वांटिटी। तो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग रिएक्टेंट and product in a chemical reaction is known as stoichiometry of a chemical reaction। अगर हम बात करें तो देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होंगे, स्टोइकियोमेट्री किसी केमिकल रिएक्शन की क्या होगी। स्टोइकियोमेट्री जो है उस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। समझ गए मेरी बात को। अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उन केमिकल इक्वेशन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, एक होती है आपकी प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ में अगर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाल देते हैं, तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, उस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ। स्टोइकियोमेट्री जो है वो आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। दो वर्ड यहाँ पे बनेंगे आपके। पहला वर्ड जो आपके पास बनता है वो बनता है स्टाइक्योन। क्या बनता है, स्टाइक्योन, प्लस दूसरा वर्ड जो बनता है वो बनता है मेट्रियोन। ठीक है, टोटल 2 वर्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे, स्टाइक्योन प्लस मेट्रियोन, जहाँ पे स्टाइक्योन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट। और मेट्रियोन वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है आपका मेजरमेंट। मतलब अगर हम समझना चाहें कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक टर्म, तो स्टोइकियोमेट्रिक टर्म कहाँ से आई है, आपकी ग्रीक वर्ड से आई है। जो दो टर्म्स में यहाँ पे बनेंगी वो बनेंगी स्टोइकियोन प्लस मेट्रियोन। मेट्रियोन टर्म का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, और स्टोइकियोन वर्ड का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स को ही अपन क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक। वी कैन से द मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल एलिमेंट्स की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एलिमेंट्स कहाँ होंगे, आपके रिएक्टेंट में होंगे या प्रोडक्ट में होंगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ एन केमिकल रिएक्शन।
चलिए इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारे पास में है मीथेन, इसको हमने कंबेंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हमारे पास क्या है, मीथेन है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ, ये आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कंबेंशन। और कंबेंशन के बारे में आपको पता है कि इसके प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनते हैं, CO2 एंड H2। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, आपके पास टोटल 2 बनेंगे। जबकि कार्बन का जो एलिमेंट है कार्बन, वो कितना आपके पास यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे एक ही मोल किसका बनेगा, CO2 का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड वो कितना हुआ, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 2 and 2 4, यानी 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की हमें यहाँ पे नीड होगी। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास में ये एग्जाम्पल गिवन है, केमिकल रिएक्शन गिवन है, जिसमें ये क्या है, आपके नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 1 मोल, अगर आप बात करें CH4 की, तो CH4 कितने मोल्स यहाँ पे गिवन है, 1 मोल, रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल से। गिव 1 मोल ऑफ CO2, कितना मोल दे रहा है आपको, 1 मोल प्लस 2 मोल ऑफ वाटर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और यू कैन से आइदर इट इज कंबेंस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, यू कैन से कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर बाय विद द हेल्प ऑफ मीथेन। तो मीथेन को कंबेंस करने के लिए आपको कितना मोल या कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी, जिससे हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर बन जाए। तो कितना होगा, 2 मोल होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहता कि एक केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है जिसमें मीथेन को कंबेंस किया गया है, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, मीथेन को कंबेंस किया गया है, कंबेंशन किसकी प्रेजेंस में होगा आपको पता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देन हाफ मोल ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, देन व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीड, तो कितना हो जाएगा, ये भी इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 मोल इज ऑक्सीजन इज नीडेड। तो क्लियर सी बात है, स्टाइक्योमेट्री वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी गिवन केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको गिवन है, उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी कितना मोल कितने को रिएक्ट करवाएं जिससे कितने मोल आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। तो इनके आपस के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को हम क्या कहेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक। यानी इनमें प्रेजेंट एलिमेंट्स जो हैं उनका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, आपको स्टाइक्योमेट्रिक कहलाएगा। सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया इसके बारे में कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टाइक्योमेट्री ऑफ एन केमिकल रिएक्शन। अब फटाफट से एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया है, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए फटाफट से इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो गिवन है वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 is needed to produce 8.2 moles of ammonia by the reaction with
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपके पास में। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपको जो रिएक्शन करवानी है वो किसके बीच करवानी है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के बीच, और आपके पास क्या बनना चाहिए, अमोनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हमारे पास में रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन किसके बीच हो रही है, N2 प्लस हाइड्रोजन के बीच क्या बन रहा है आपके पास, अमोनिया। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या है, इवन, वहाँ पे कैसा है, ऑड। तो पहले फटाफट से उसको इवन में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ 2। तो 2 मोल्स ऑफ हमारे पास में क्या बन रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है आपका हैबर प्रोसेस। याद रखिए, बहुत बार काम आएगा आपको, पूरी 11वीं केमिस्ट्री में, पूरी 12वीं केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा आपको ये वाला जो रिएक्शन है वो। ठीक है, तो whenever नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट विल फॉर्म अमोनिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। तो यहाँ पे टोटल मोल्स नाइट्रोजन का आपको दिख रहे होंगे कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन 2 ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे 6 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास रिएक्शन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। ठीक है, तो इस बैलेंस रिएक्शन में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले उसे नोट कर लीजिएगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन व्हाट विल फॉर्म, 2 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। यानी जब भी आप 1 मोल N2 की रिएक्शन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से करवा रहे हैं तो हमारे पास ऑलवेज क्या बन रहा है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको N2 के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपसे पूछा गया है N2 के कितने मोल आपको रिक्वायर्ड हैं व्हेन या टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितना मोल चाहिए हमें, 8.2 मोल अमोनिया ऑब्टेन करना है। वी नो दैट। अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या पता है कि 2 मोल्स अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए 1 मोल ऑफ N2 की नीड होती है। क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2। ठीक है, कि 1 मोल ऑफ N2 नीडेड है कितने मोल्स को फॉर्म करने के लिए, 2 मोल्स अमोनिया को। अब हम क्या कह देंगे, हमें कितना मोल चाहिए, 8.2। तो लिखेंगे 8.2 मोल, या लिखेंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन नीडेड टू फॉर्म 8.2 मोल NH3। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 8.2 कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास में, 4.6। देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। हमने जो इक्वेशन यहाँ पे ली है उस इक्वेशन में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है कि 1 मोल N2 जो है उससे हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो 8.2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन मोल्स ऑफ N2 इज नीडेड। हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कितना हो गया, 1/2 इंटू 8.2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4.1 मोल हमारे पास में आ जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने पे 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो रिलेशन क्या दिख रहा है, जस्ट डबल दिख रहा है कि 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो 8.2 कितने से बनेगा, ऑब्वियसली इसका आधा कर दीजिए, 4.1 मोल से बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है आपके पास में, जो आपका बेस्ड है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। चलिए फटाफट से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।
चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल। देखिए कैसा क्वेश्चन है आपके पास में। इफ 4.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, या फिर कह सकते हैं आप रिएक्शन। क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इफ वी रिक्वायर 4.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एन रिएक्शन, हमें किसी रिएक्शन में 4.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। देन व्हाट ग्राम अमाउंट is needed, amount of KClO3, इसे बोल सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या है ये? दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? KClO3 शुड बी डीकम्पोज, शुड बी डीकम्पोज्ड, ठीक है। हमसे ये कहा गया है कि किसी एक रिएक्शन में आपको 4.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की क्या है? रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके लिए कितना ग्राम अमाउंट ऑफ KClO3 जो है वो आपका डीकम्पोज होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या। देख लीजिए पहले KClO3, अगेन ऑक्सीजन किस में है? ऑड में, तो पहले से इवन में चेंज कर लीजिए, 2 मोल ले लीजिए फटाफट से। इसे आपको डीकम्पोज करना है। डीकम्पोज वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को 2 और मोर सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, जब उसे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ वट एवर। अगर सनलाइट है तो फोटोकेमिकल बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल बोल देंगे, अगर हीट है तो थर्मल डीकम्पोजिशन बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको पढ़ रखा आपने 10th क्लास में। तो इसे क्या करेंगे? डीकम्पोज करेंगे। जैसे ही इसे डीकम्पोज करते हैं, हीट देंगे, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है वो आपका इवोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे टोटल? 3 × 2 6, यानी कि 3 मोल O2 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? रिलीज हो जाएगा। प्लस आपके पास क्या बच जाएगा? 2 मोल KCl। तो चलिए फटाफट से हमारे पास में केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बन गई है बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? कि 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट को डीकम्पोज करने पर हमारे पास 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो किससे है? KClO3 और ऑक्सीजन से है। तो हमें रिलेशन क्या देखना है कि 2 मोल ऑफ KClO3 को डीकम्पोज करने पे कितना मोल बन रहा है आपके पास में? 3 मोल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो लिख देंगे, ठीक है। 2 मोल क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 मोल KClO3 ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स 3 मोल O2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? 2/3। क्या बन जाएगी? 2/3 बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हमारे पास में इस रिएक्शन के अंदर कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है अपन को। यहाँ पर अपन को टोटल मोल जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है? 4.2। तो क्या लिखेंगे? सो 4 obtain 4.2 moles of oxygen, mole of KClO3 is required। ठीक है, हमने क्या कहा कि 2 मोल KClO3 को डिकम्पोज करने पे हमारे पास कितना बन रहा है? 3 मोल बन रहा है। बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना चाहिए? 4.2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो बताइए 4.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए कितना मोल हमें KClO3 को डिकम्पोज करना पड़ेगा? तो हो गया 2/3 इंटू कितना चाहिए? 4.2। सॉल्व कर लीजिए इसे फटाफट से, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2/3 इंटू 4.2 कितना हो गया हमारे पास में?
हमारे पास हो जाएगा ये 8.4 डिवाइड बाय 3, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, हटाइए इसको यहाँ से, 62.2408, यानी कितना आ गया 2.8 मोल हमें KClO3 को डिकम्पोज करना पड़ेगा 4.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, आसान है। हमने क्या कहा कि 2 मोल ऑफ KClO3 को डिकम्पोज करने पे हमारे पास 3 मोल ऑफ क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो 4.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए कितना चाहिए, हमें चाहिए 2.8 मोल डिकम्पोज करना पड़ेगा। इतना हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि हमें KClO3 को कितने मोल चाहिए, हमसे ये पूछा गया है व्हाट ग्राम अमाउंट ऑफ KClO3 शुड बी डिकम्पोज। तो इसका अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ KClO3, निकाल लें। पोटेशियम कितना होगा 40 प्लस क्लोरीन का होगा 35.5, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का मास 16 है, टोटल कितने आइटम्स गिवन है यहाँ पे 3 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये मोलर मास किसका हुआ, 1 मोल ऑफ KClO3 का मोलर मास हो गया, यानी कि 1 मोल KClO3 में इतना ग्राम अमाउंट आपका प्रेजेंट होगा। तो 2.8 में कितना होगा, मल्टीप्लाई विथ 2.8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो भी आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ग्राम अमाउंट ऑफ KClO3 विच इज नीडेड टू डिकम्पोज टू गिव 4.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आसान है बहुत, ठीक है, कर लेंगे इजीली आप। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। डन, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लिखिए, टू कन्वर्ट 2.6 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब से क्या कहा गया है कि आपको 2.6 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज करना है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके लिए क्वेश्चन यहां से बन जाएगा व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन रहा है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कब, जब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, रिएक्शन O2 से करवाएंगे। अब क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे O2 है, इसका मतलब हमें कितना CO चाहिएगा, 2 मोल, ताकि उससे हमारे पास क्या बन जाए 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात करते हैं तो इसका 1 मोल कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में है ना यहाँ पर आपके पास। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 मोल की 22.4 लीटर हो जाती है, ठीक है। टोटल कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल 2 हो रहे हैं, तो लिख देंगे 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मोल यूज़ किया जा रहा है, इस रिएक्शन के लिए 1 मोल यूज़ किया जा रहा है। तो 1 मोल की वैल्यू आपको पता है 22.4 लीटर होगी, ठीक है, समझ गए।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सिंपल सा कह सकता हूँ आपको यहाँ पे, देखो इक्वेशन क्या है, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब जब बात गैसेस की हो रही है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो हम क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ गैस ऑलवेज इक्वल किसके होता है, 22.4 लीटर के। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के पढ़ सकता है कि हाउ 1 मोल ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चलिए, तो अब आपको पता है 1 मोल की वैल्यू 22.4 लीटर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कितना अमाउंट ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 22.4 लीटर, ठीक है। कितने के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 2, तो 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर हो जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 44.8 लीटर प्लस 22.4 लीटर कितना है ऑक्सीजन, ठीक है। और हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ CO2 बन रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अब देखिए क्वेश्चन कितना सा है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसका हमें कितना अमाउंट चाहिए, x पूछ रहा है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू कन्वर्ट हाउ मच 2.6 लीटर CO इंटू CO2। ये है अपना क्वेश्चन कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीड टू कन्वर्ट 2.6 लीटर ऑफ CO इंटू CO2। अब हमारे पास इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन की नीड होगी 44.8 लीटर CO को चेंज करने के लिए, किसमें, CO2 में। तो व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव, 22.4 लीटर ऑक्सीजन is needed to convert 44.8 लीटर CO into CO2। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 22.4 डिवाइड बाय 44.8 बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्वेश्चन सिंपल सा है, सो टू कन्वर्ट 2.6 लीटर, कितना कन्वर्ट करना अपन को, 2.6 लीटर कन्वर्ट करना है, किसको, CO इंटू CO2, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड कितना हो जाएगा बताओ, 22.4 डिवाइड बाय 44.8 इंटू 2.6 लीटर। समझ गए कि इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन या इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन की नीड पड़ती है इतने को चेंज करने के लिए। तो 2.6 के लिए कितने की नीड होगी, तो 22.4 डिवाइड बाय 44.8 इंटू 2.6 कर दीजिए डिवाइड, 1 2 जा, अब 2 से इसे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1.3 लीटर की हमें नीड पड़ेगी। वैसे भी समझ गए होंगे, जब भाई इसका अमाउंट जो है वो इसका जस्ट डबल है तो 2.6 के लिए कितने की पड़ेगी, 1.3 की तो नीड पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके स्टाइकोमेट्रिक पे यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी हमने नॉर्मली बात की है स्टाइकोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की, अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं, अब हम स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी 2 और मोर कंपोनेंट को अगर हम थ्रू आउट सेम प्रपोर्शन या सेम यूनिफॉर्म प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं
तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब जो सॉल्यूशन में 2 और मोर कंपोनेंट्स आपके पास में हैं वो क्या होते हैं, आइदर सॉल्यूट या फिर क्या होगा आपका सॉल्वेंट। मीन ये है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कोई भी 2 और मोर कंपोनेंट्स को लीजिए, उनको होमोजीनियसली मिक्स कर दीजिए। होमोजीनियस टर्म का मतलब मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया था, क्या होता है, जब भी कोई 2 और मोर कंपोनेंट को आप इस तरह से मिक्स करते हैं कि थ्रू आउट उनका जो रेशियो है मिक्सिंग का वो कैसा रहे, यूनिफॉर्म रहे, बहुत अच्छे से एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और मोर कंपोनेंट्स को अगर आप होमोजीनियसली मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब जो 2 और मोर कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं उनको हम 2 पार्ट्स में कैरेक्टराइज करते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, वो कंपोनेंट जो आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए फटाफट से, आपके पास मान लीजिए 500 ml वाटर है, कितना है, 500 ml वाटर, इसमें आपने 5 ग्राम शुगर को ऐड किया, कितना, 5 ग्राम शुगर ऐड किया है आपने 500 ml वाटर के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स में, यानी 2 कंपोनेंट को मिक्स करने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। एक कंपोनेंट क्या होगा, सोल्यूट, और एक कौन सा होगा, सॉल्वेंट। मैंने कहा सॉल्वेंट आपका वो कंपोनेंट होगा जो आपका हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज सॉल्यूट। तो यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है उसमें आप देख पा रहे हैं 500 ml वाटर है आपके पास, 5 ग्राम इसमें आपने शुगर ऐड की है, तो 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम आपका लेस अमाउंट है, जबकि 500 ml क्या आपका हायर अमाउंट है। तो इसे तो हम क्या कहेंगे, सोल्यूट, और इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आपको देखने को मिलती है, वो क्या मिलती है, वो ये मिलती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी एक तरह से हम क्या कहते हैं, एक तरह से हम इसे ये टर्म भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास में एक पूरा क्या बन गया है, शुगर सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है, शुगर सॉल्यूशन। इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन देखें तो व्हाट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, यानी कि शुगर का हमें कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है, कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, C इज इक्वल टू N2/V होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जो आपका लेस अमाउंट में है, डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पर लीटर वॉल्यूम में कितना अमाउंट शुगर का डिजोल्व है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो 500 ml में है, कितना, 5 ग्राम, तो बताइए पर लीटर कितना हो गया हमारे पास में, 2.5 ग्राम हो गया हमारे पास में। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज़ है। तो क्या कह रहे हैं कि पर लीटर वॉल्यूम के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट का प्रेजेंट है, ये कहलाएगी उसकी कंसंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के मोल्स या उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, यही कहलाएगी उसकी स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, कैसे कर पाएंगे वो देख लीजिए फटाफट से 1 बाय 1। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हम कुछ टर्म्स में कैलकुलेट कर पाते हैं। वो टर्म्स आपकी क्या होती हैं, नंबर 1 इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर 2 इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर 3 इज मोलरिटी। ठीक है, नंबर 4 इज मोलालिटी एंड नंबर 5 इज नॉर्मेलिटी। ये टोटल हमारे पास में सिलेबस पे 5 टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर पाएंगे या उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक तरह से हम निकाल पाएंगे।
ठीक है, ये 2 आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ 3 जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पार्ट जो है वो आपके 11th के सिलेबस में भी मेंशन है, तो आपके 12th के सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मास परसेंटेज को। मास परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है। मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्वेंट है, कितना 500 ग्राम वाटर है आपके पास। ठीक है, मास परसेंटेज की बात की जा रही है। यहाँ पे मास किसको डिनोट करते हैं, इसको हम ग्राम या केजी में लिखेंगे। यानी कि हमारे पास में जो सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्यूट होगा दोनों किस में होंगे, आपके ग्राम्स या केजी में होंगे आपके पास। ठीक है, यानी हमारे पास 500 ग्राम क्या वाटर है और इसमें हमने मिक्स क्या किया, 5 ग्राम सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसे हम क्या निकाल पाएंगे, उसका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि कितने अमाउंट में कितना अमाउंट आपका कंपोनेंट डिसॉल्व है। कह सकते हैं जैसे परसेंटेज मास निकालना है आपको, तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का हमें परसेंटेज निकालना है उस कंपोनेंट को कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे, अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका भी मास हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज, उसको तो हम लेंगे ऊपर की तरफ, नीचे क्या लेंगे, टोटल ले लेंगे, टोटल सॉल्यूशन का मास ले लेंगे। ठीक है, या ये लिख दीजिए इसको, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज नहीं निकालते अपन, कैसे निकालते हैं कि हमें, या यूँ कहें हमारे पास इतनी कोई क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, उसमें से आपसे कहा जाए कि 2 कंपोनेंट मिक्स किया गया तो उसमें से उतना कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, जो लेसर अमाउंट में उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना है डिवाइड करेंगे टोटल से, इंटू कर देंगे 100। क्या कर देंगे, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका कोई 100 मार्क्स का पेपर आपका हुआ, जिसमें से आपको स्कोर कितना हुआ, 70। ठीक है, आपसे कहा जाए कि भाई इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, क्या बोलेंगे, ऑप्टेन मार्क्स टोटल कितना आपके 70 है, ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल कितना आपके पास में 100, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 70%। तो सेम चीज़ ऐसे ही हम इसमें मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा। तो परसेंटेज मास इज इक्वल टू ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मान लीजिए सॉल्यूशन नीचे यहाँ पे लिया गया है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों कंपोनेंट यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। तो परसेंटेज मास, अब यहाँ पे सोल्यूट जो है वो ये है, सॉल्वेंट आपका ये है, तो सोल्यूट को तो मैं क्या मान लेता हूँ, बी, और इसे मान लेता हूँ ए। तो क्या लिखूंगा, परसेंटेज मास इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपको बी का परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। अगर आपको डब्ल्यू ए का परसेंटेज निकालना है तो ऊपर डब्ल्यू ए अपॉन नीचे टोटल का आ जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। नीचे हम दोनों को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे हमें टोटल मास कैलकुलेट करना है, लिखना है किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है, 2 और मोर कंपोनेंट्स का मिक्सिंग, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही यहाँ पर रहेंगे, तो टोटल मास नीचे लिखा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एक फटाफट से मैं आपको करवा देता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन का मतलब C, टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम CCl4 dissolved in 122 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन समझ में आया कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, कैसे बनाया है, 22 ग्राम CCl4 को डिसॉल्व किया है 122 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर किया। डिसॉल्व करने के बाद में आपको दोनों का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि उसमें बेंजीन कितना है और उसमें CCl4 कितना है। तो जिसका भी हमें मास परसेंटेज निकालना है उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ फटाफट से आपको। क्या कह रहे हैं अपन ये कह रहे हैं कि इसमें हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज को, अगर हम इतने CCl4 को इतने में डिसॉल्व कर रहे हैं
तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। दिख रहा होगा लेस क्वांटिटी में कौन गिवन है, CCl4, तो ये हो गया आपका सॉल्यूट। हायर क्वांटिटी में ये गिवन है तो ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। चलिए हम निकाल लेते हैं परसेंटेज। किसका निकालें पहले बताओ, CCl4 का निकाल लेते हैं। तो CCl4 का मास कितना गिवन है 22 ग्राम, वो क्या रखेंगे ऊपर, WB हो गया आपका मान लीजिए, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल का मास नीचे आएगा। टोटल कितना है आपके पास में, टोटल सॉल्यूशन का मास लिखना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो सोल्यूट ये है, सॉल्वेंट ये है, तो नीचे कितना आ जाएगा 122 + 22, ठीक है, इंटू 100। आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है, इजी है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और वहीं पे अगर आपको परसेंटेज किसका निकालना हो, बेंजीन का, C6H6 का, तो इसका निकालने के लिए आप दो तरीके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट दो ही हैं आपके पास में, तो इसका जो भी परसेंटेज आया उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, तब भी आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अगर 3 और मोर कंपोनेंट्स होते हैं तब भी आपको क्या करना पड़ता है, 2 के कैलकुलेट करना पड़ता है और 3 को टोटल करके उसमें 100 में से माइनस कर देते हैं। तो बेटर है कि आप निकाल ही लो। C6H6 जो है उसका निकालना है, तो उसका टोटल मास कितना है 122 ग्राम लिखेंगे ऊपर, नीचे टोटल 144 इंटू 100, इसका भी हमारे पास परसेंटेज मास आ जाएगा। तो जिसका भी हमें परसेंटेज मास कैलकुलेट करना है उसको लिखिए ऊपर, नीचे लिखिए टोटल सॉल्यूशन का मास और इंटू कर दीजिए 100 से, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो पार्ट हमारे पास है वो कौन सा था आपका, वो पार्ट है आपके पास में परसेंटेज वॉल्यूम, ठीक है। जब भी हम परसेंटेज वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि इस बार आप वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, परसेंटेज मास की बात नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आपके पास यूनिट जो गिवन होगी वो किस में होगी, आइदर ml और लीटर में आपको गिवन होगी। तो इस बार जो एग्जांपल हमारे पास होगा वो क्या होगा, ये होगा कि परसेंटेज वॉल्यूम को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि सपोज 5 ml क्या है आपके पास HCl, यहाँ पे 500 ml क्या आपके पास वाटर है, क्या है वाटर। तो 5 ml HCl को आपने डिजोल्व किया 500 ml वाटर के अंदर, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। बताइए सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट आपका कौन है HCl, सॉल्वेंट कौन है आपका वाटर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट जिसका हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे रहेगा आपके पास में 5 ml + 500 ml टोटल हो जाएगा आपका, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा आपके पास में, इनटू कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिसका भी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उसको रखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू कर देंगे उसे 100 से। ध्यान रखना ये लीटर में होगा, अगर ml में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर चेंज करते हो तो आपको पता ही है कि लीटर को ml में चेंज करने पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस थे आपके पास में, बहुत ईजी सा टॉपिक था। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आपका मोलरिटी, मोललिटी और नॉर्मलिटी। ये तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को हम वेल एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, साथ में इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फर्दर मोर न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप टेलीग्राम ऐप पर आएँ और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में आपको वहाँ पे DPP मिल जाया करेंगे, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।